रामलाल गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय तहलीक साहू महासभा, नई दिल्ली। देश के 14 करोड़ समाज के लोगों को नमन करते हुए नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सुखी, समृद्ध, प्रसन्न, वैभवशाली एवं सुरक्षित जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दे। साथियों, आपको मालूम है कि हमारा अतीत इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से लेकर के अब तक के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि जलियांवाला बाग के युद्ध में तथा चौरी चौरा कांड में हमारे सपूतों ने, हमारे समाज के लोगों ने अपने जान की बलि दी। यही नहीं, हमारे समाज में एक से एक संत महात्मा पैदा हुए जो देश को ही, समाज को ही नहीं, देश को दिशा दी। आपको ये भी मालूम है कि हमारे समाज में भामा शाह जैसे दानवीर पैदा हुए, दुर्गादास राठौर जैसे युद्धवीर पैदा हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वतंत्रता दिलाने में कितना अहम भूमिका थी। इसी के क्रम में हमारे समाज के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को कितना उत्तरोत्तर स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने समाज के निर्बल लोगों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, असहायों के लिए, दीन दुखियों के लिए एक से एक योजना बना रहे हैं और सबके साथ सबके विकास का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से इनके कामों को देखते हुए इनका अपने देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में डंका बज रहा है और सभी विश्व में हमारे देश का नाम रोशन ये कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि माननीय नरेंद्र दास मोदी, जो हमारे देश का सपना था कि हमारा देश विश्व गुरु बने, उस दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आपको मालूम है कि राजस्थान तहलीक युवा महासभा श्री श्याम मंगरौरा प्रदेश युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक से एक अच्छे कार्यक्रम करता आ रहा है और राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश के साहू समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री श्याम मंगरौरा ने अपनी टीम के साथ कोरोना महामारी के दौरान भोजन के पैकेट्स, भोजन सामग्री के पैकेट्स, दवाओं के पैकेट्स वितरित किए और निर्बल और असहाय लोगों को जो बीमारी से ग्रसित रहे उनको अस्पतालों में पहुंचाकर उनकी देखभाल किए। निश्चय ही ये हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि अन्य समाजों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री श्याम मंगरौरा प्रदेश युवा अध्यक्ष ने ये परिकल्पना की कि एक ऐसा कार्यक्रम युवा साहू समाज जयपुर एवं लक्ष्मी फ्रोजन फूड के सम्मिलित प्रयास से शुरू किया जाए, जो हमारे कम पढ़े लिखे लोगों, निर्बल लोगों या कमजोर लोगों को व्यवसाय दिला सके। उन्होंने
एक प्रशिक्षण आयोजित करने का संकल्प लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में वे योजना बनाए हैं कि 3 दिवसीय, साप्ताहिक, 15 दिवसीय और 1 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जो कम पढ़े लिखे लोगों को या जो अपने परिवार का भरण पोषण कायदे से नहीं कर रहे हैं, उनको रोजगार दे करके उनके परिवार को व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने ये कार्यक्रम योग्य प्रशिक्षकों, जानकारों और विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दिलाने का संकल्प लिया है। इस कार्यक्रम में देश के, प्रदेश की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी और कैसे बैंकों से लोन मिलेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, क्या इसमें कठिनाइयां आएंगी, उसके संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और हमारे युवा प्रकोष्ठ ने संकल्प लिया है कि जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनको बैंक से लोन दिलाने, आने वाली कठिनाइयों के निवारण करने में ये महत्वपूर्ण सहयोग देंगे और भूमिका निभाएंगे। साथियों, इस कार्यक्रम के सफल होने पर वे लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने संकल्प लिया है, और अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण का आयोजन कराने की योजना बनाएंगे। साथियों, ये कार्यक्रम आप अपने मोबाइल ऐप से जुड़ करके प्रशिक्षण से जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। आप घर बैठे अपने इस मोबाइल ऐप से जुड़ें और जो पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं उनसे संपर्क स्थापित करें। इस कार्यक्रम से निश्चय ही हमारे समाज के जो लोग बेरोजगार हैं, अव्यवस्थित हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे। और ये युवा प्रकोष्ठ के लिए ही नहीं बल्कि हमारे अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के लिए ये गौरव का विषय बनेगा और मिसाल कायम होगा। ये योजना तभी सफल होगी जब आप अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने गांवों में, शहरों में एक दूसरे से चर्चा करेंगे और इस योजना का प्रचार प्रसार करके निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें युवा प्रकोष्ठ, प्रदेश राजस्थान प्रदेश महासभा तथा अखिल भारतीय स्तर का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा और आने वाली कठिनाइयों का निवारण किया जाएगा। अंत में मैं पुनः आयोजक गणों में श्री श्याम मंगरौरा, प्रदेश युवा अध्यक्ष, उनकी टीम को बधाई देता हूं और पुनः नव वर्ष 2021 के लिए शुभकामना